हाँ भाई, रेलिया बाला। अब चल बात करते हैं। एवरीबडी वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू मियाओवादी। दिस इज योर होस्ट मियाओवादी। मियाओवाद सलामत रहे। जैसा कि आज का टाइटल आपने पढ़ा ही होगा, इट इज कॉल्ड फाइनेंस फॉर न्यूबीज या फिर फाइनेंस फॉर देवत्यागीज। अब मुझे नहीं पता ये बंदा क्या है क्या नहीं, मेरे को नहीं मतलब ये टॉक्सिक है या नहीं है, पर आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा इल इन्फॉर्म्ड है। वेल, खबर तो ये है कि भाई का इंस्टाग्राम उड़ चुका है, विच बाय अ स्ट्रेच इज लाइक ठीक है, इज अ गुड न्यूज। एंड आई डोंट थिंक किसी को भी इर्रेस्पेक्टिव वो कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हो उसको रोकना सही है। बोलने का हक सभी को होना चाहिए, लेकिन क्या करे भाई, बोल भी तो रहा था तो कांड ही कर रहा था। तो भाई जितने डमीज हैं यहाँ पे, मेरे सारे डमी मित्रों, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं ये खास करके ये जो एपिसोड है ये बना रहा हूँ, मैं ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो देवत्यागी के फॉलोअर्स हैं और कट्टर वाले फॉलोअर्स हैं। ठीक है भाई, तो अभी ध्यान से सुनो क्योंकि तुम लोगों को सुनने की ही आवश्यकता है। सबसे पहली चीज, मैं यहाँ पे आया और मुझे तो पता भी नहीं क्या चल रहा था, अचानक मेरे फीड में पॉपअप होने लगता है देवत्यागी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियोस बनाने लगे एंड आई वाज टेकन अबैक। मैंने कहा ये आदमी कौन है, बंदा क्या है। फिर मैंने रियलाइज़ किया इसका कंटेंट देख करके कि मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है और मैं उसमें लग गया। पर एक चीज़ भाई ने फ्लेक्स करते करते एवं मतलब यूं ही बोल दिया कि मैं तो, लोग तो मेरे पे पैसे लगा रहे थे एंड दैट गॉट माई अटेंशन। पैसे कैसे, क्या था वो स्कीम? और उस स्कीम को समझने के लिए फिर मैं रुका और मैंने पूरा वीडियो देखा और मुझे समझ में आया कि भाई अपने वीडियो के शेयर्स बेच रहे थे। एक मिनट, क्या क्या बोला तुमने? वीडियो के शेयर्स। नाउ हियर इज द पॉइंट। पहली बात कि शेयर होता क्या है, शेयर कहते किसे हैं, आज हम सब कुछ बड़े ही इत्मीनान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अब ज्यादा वक्त गवाए। हाँ, तो ऐसा है ना कि मेरा एक जादूगर दोस्त है जो कि टोपी में से अमूमन खरगोश निकाल देता है, पर उससे बड़ा जादूगर तो भाई अपना देवत्यागी है जो हवा में से शेयर्स निकाल देता है। तो चलिए फिर अब शेयर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो शेयर्स के बारे में कहाँ हमको जानने मिलेगा? शेयर्स के बारे में हमें जानने मिलता है कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में। और वहां पे कहता क्या है? वहां पे कहते हैं कि शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि जो भी एक शेयर है वो एक हिस्सा है किसका? शेयर कैपिटल का। अब शेयर कैपिटल का अगर पूरा हिसाब किताब आप समझोगे तो उसमें उमन ऐसा रहता है कि एक जो पूरा पूल ऑफ फंड है पहला, दूसरा जो पूरा एसेट है, तीसरा जो उनका पूरा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, उसको हम शेयर कहते हैं। तो उस पूरे पूंजी में से जो हिस्सा बनता है वो, उसको हम शेयर कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? और ये क्या करता है? ये आपका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो शेयर्स हर कोई इशू नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन या एक कंपनी इशू कर पाए। और उसके बदले आपको क्या मिलता है? उसके बदले, क्योंकि आपने पैसे लगाए हैं तो आपको शेयर्स मिल रहा है, और शेयर्स के साथ आपको मिल रहा है वहां पे कंट्रोल। कंट्रोल कैसे मिल रहा है? तो कंट्रोल ऐसे मिल रहा है कि आप अपने आप से, तो मतलब वहां पे एसेट्स पे आप क्लेम नहीं कर पाओगे। आप जाकर वहां पे कुर्सी वगैरह उठा के बेच नहीं सकते हो। वहां पे होगा क्या कि आप डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। आपके पास ये राइट रहेगा कि आप डायरेक्टर्स के लिए वोट करो, और जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स आपके बिहाफ पर काम करेंगे, आपके हिसाब से काम करेंगे। तो अभी हमने समझा कि शेयर क्या होता है, अब क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये शेयर क्यों नहीं है। क्यों? पहली बात तो भाई देख, शेयर जो होता है हमेशा
पैसों का हिस्सा निकलता है। मतलब जो टोटल वैल्यू होगा उसका एक हिस्सा हम उसको शेयर बोलेंगे। तो तुम्हारे व्यूज जो हैं, यानी तुम्हारे वीडियो के जो व्यूज हैं, वो प्री डिफाइंड तो है नहीं, वो डिटरमाइंड तो है नहीं। मतलब हम क्या अभी एक अपर कैप लगा सकते हैं कि कितना व्यूज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम उसका एक हिस्सा निकाल करके कैसे दे रहे हैं? तो ये शेयर इस तरीके से नहीं बन रहा है ऑन प्योरली टेक्निकल ग्राउंड, मतलब लीगल में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, टेक्निकली ही ये नहीं हो सकता। दूसरा, जो भी वहां पे सो कॉल्ड शेयर्स लिया रखा है तुम्हारा शेयर होल्डर जो है, वो क्या अपना हिस्सा फंजिबिलिटी रखा है? क्या वो जब चाहो तब एग्जिट कर सकता है? कुछ आध केसेस में शेयर्स में भी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट अमूमन जो उसका बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच करके। ऐसा अमूमन एक जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो यही कहता है, यानी जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो यही कहती है। और तीसरा चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम जो भी वीडियोस तुम बना रहे हो जिसमें कि जो व्यूज, सो कॉल्ड व्यूज तुम्हारे जो अचानक शेयर्स में बदल जा रहे हैं हवा में, तो क्या जो ये व्यूज की काउंट के होल्डर हैं, ठीक है, उनके पास क्या राइट है, क्या कोई अधिकार है किसी भी तरीके से तुम्हारे व्यूज को इन्फ्लुएंस करने का, यानी जो वीडियो में भी वो लोग देख रहे हैं उसके काउंट को इन्फ्लुएंस करने का? ए। बी, क्या उनका अधिकार है तुम्हारे कंटेंट पे, यानी जो भी तुम डाल रहे हो उस पे, या फिर तुम्हारे पे? तीनों में से किसी एक चीज पर किस डिग्री तक, मतलब कितने डिग्री तक उनका कंटेंट मतलब कंट्रोल है? तो अगर ऐसा है ही नहीं तो मेरे दोस्त तुम जो दे रहे हो वो शेयर कैसे है? अब मैं इस एस्पेक्ट पे आना चाह रहा हूँ कि आखिर किसी जैसे जो सिक्योरिटी के तौर पे भी अगर तू इसे बेच रहा है तो क्यों नहीं बेच सकता? और केवल मैं इसमें उस एसेट के बारे में बात करूंगा, यानी शेयर्स के बारे में या सिक्योरिटीज के बारे में। अब लोगों का ये कहना होता है कि भाई कोई चीज़ नीचे आ रही है तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मार्केट में तरह तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे आने का वेट करते हैं कि उनको एंट्री करने का मौका मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत जल्दी लिक्विड कैश चाहिए होता है तो किसी भी भाव पे एग्जिट कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही देर तक टिके रहते हैं तो उनको ज़्यादा भाव चाहिए रहता है तो वो उस चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जब वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिस्की हुआ करती थी, जब उसके बारे में कुछ पता नहीं था, उन्होंने तब वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, तो वो चाहते हैं कि मैक्सिमम पैसा हम उससे निकाल सके। तो जो भी डिप्स आते हैं, जो भी फॉल्स आते हैं ना, वो मार्केट क्रिएट करता है। किस लिए? ताकि नए पार्टिसिपेंट्स आए। मार्केट हमेशा पैसों को शफल करते रहता है अपने आप में, ताकि वो नए लोगों के लिए जगह बनाता रहे या फिर नए पार्टिसिपेंट्स के लिए जगह बनाता रहे। फॉर इंस्टेंस, शायद मतलब एक एग्जांपल के तौर पे लोग कि बहुत दिनों तक एक बुल रन रहा, यानी तेजी रही, तो अचानक से मंदी आई तो इसका क्या मतलब है कि तेजी वाले सब खत्म हो गए? क्या नहीं, उनका प्रभाव कम पड़ गया। ठीक है, अभी मंदी वालों का प्रभाव ज्यादा है, कुछ दिनों बाद वो लोग हट जाएंगे और फिर तेजी वाले वापस आ जाएंगे। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। तो कोई अगर आकर के बोले कि भाई मैं यूनिलैटरल एक तरफ एक दिशा और एक मुश्त ग्रोथ दूंगा, तो वो ग्रोथ नहीं, कुछ और पकड़ा देगा, वहां से पहले कट लेना। और ये जो स्कीमें मेरे को बताते हैं ना लोग, मैं पहले बता देता हूँ, अगर फॉल नहीं है किसी चीज़ में, अगर कोई चीज़ नीचे नहीं आ रही है, वो परस्पर ऊपर ही बढ़ रही है और उसमें थोड़े से भी डिप्स नहीं आ रहे, नीचे का मतलब ये नहीं कि गर्त में डूब जाए, पर डिप्स आते रहने चाहिए एकदम, मतलब वो जो रेखा जो एकदम सीधी नहीं रहती है। जब लॉन्ग रन में वो आता है ना, वो बहुत फ्लैट सा लगता है, लेकिन शॉर्ट रन में बड़ा वॉलेटाइल रहता है। तो ये वॉलेटिलिटी जो रहता है वो आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करेगा। ये सब चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग इसके ऊपर आगे वीडियोस बना सकते हैं और मैं उसमें तरह तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आखिर ये कैपिटल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, फाइनेंस किस तरीके से काम करता है। तो किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल करके बेच देना इज एथिकली या टेक्निकली दोनों तरीके से गलत है। हाँ, तो अभी आगे बात करते हैं कि अगर इसको शेयर बोल भी दिया गया तो हर्ज क्या है। देखो, कोई दिक्कत नहीं,
सब कुछ चिल है। पर क्या है ना, शेयर जो है किस तरीके से रिलीज होता है या लॉन्च होता है उसका भी एक प्रोसीजर डाला गया है। और वो प्रोसीजर क्या है कि उसके दो रास्ते हैं, आईपीओ और एफपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या पहली बार जो शेयर निकल रहा है, या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो वो मतलब बाद में निकलने वाला है, एक तरीके से समझ लो। तो ये दो ऑफर्स है जिसके तहत आप लिस्टिंग और ये जो है ना मैंडेटरी स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही होना चाहिए। आप हवा में कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और आपने क्या किया, क्योंकि अपने प्रोफाइल में पहले ही मेंशन कर दिया है कि भाई आओ मेरे व्यूज़ में, मतलब मेरे वीडियोस के व्यूज़ में पैसे लगाओ और वो आप उसके शेयर्स में पैसे लगाओ और जो भी रिटर्न होगा मैं आपको दे दूंगा। ये क्लियर पब्लिक प्लेसमेंट है, तुम पब्लिक से पैसा उठा रहे हो रोज। तो इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट नियम है सेबी के। से अपनी सेबी जो है ना, मतलब घुस जाती है का, बहुत गहरा घुसती है भाई, ठीक है। किसी को और इसके नियमावली जाननी है तो उसके लिए अलग से वीडियोस बना सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। पर इतना समझ ले कि जो भी इशुएंस होता है या फिर जो भी तुम मार्केट में लेके जाते हो ना, उससे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो तुम गधे को गधा बोलोगे, यहाँ पे गधे को घोड़ा अगर बोल करके लेकर के आए ना, तो दोस्त ये तुम्हारा क्या कहते हैं चक्की का दुकान नहीं है कि बोल दोगे और बच जाओगे, ठीक है। सेबी गंदा घुसती है, ठीक। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई तू अगर पहले ये कांड कर दिया है, तूने पहले बोल दिया है कि भाई आओ मेरे में पैसा लगाओ, और ये खुलेआम तूने बोला है, अपने प्रोफाइल में लिख दिया है, दैट मीन्स कि ये पब्लिक ऑफर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। मैं तुझे सजेशन दे रहा हूँ दोस्त, पापा के जेब से पैसे चुरा, आई मीन सॉरी, पापा के पास जा, पैसे मांग, टेक्निकली इस बार भीख मांग, और जा करके कोई वकील कर ले, क्योंकि कोई ना कोई उठ करके तेरे में फत्त पीटने वाला है, बहुत गंदा, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो भाई ऐसा है ना देवत्यागी, अभी क्या करना, सबसे पहले भाग के जाना पापा के पास, हाथ पैर जोड़ना, पैसे लेना उनसे और ये वकील करके रख लेना। क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने अगर एक फूटी कौड़ी भी तुम पे लगा दिया है ना, तो अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया ना कि तुमने एक पब्लिक ऑफर दे दिया है, तुमने पब्लिक से बोला कि भाई मेरे में पैसे लगाओ, ठीक है। अलग से प्रोस्पेक्टस छपवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कह देना ना कि भाई, मतलब अपने वेबसाइट पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे भी ये लिख देना ना कि भाई देखो मेरे शेयर्स पे पैसे लगाओ, ये जो है इन पर्टिकुलर पब्लिक ऑफर में आता है। और अगर तुमने पब्लिक ऑफर के लिए लोगों को बोल दिया है दोस्त, तो सेबी आज नहीं तो कल तुम्हारा गर्दन ज़रूर पकड़ेगी, क्योंकि इसमें से अगर एक पिल्लू ने भी पैसा लगाया है ना, रत्ती भर का भी, तो आज नहीं तो कल तुमको लंबा वाला डस सकता है दोस्त, तैयार रहना। तो अभी तक जितना मैं देवत्यागी के धंधे को समझा हूँ, तो भाई अपना बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। और मैं सार्कास्टिकली कह रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि भाई ने बोला कि अच्छा लेट्स क्रिएट अ सिस्टम, हम लोग ऐसा सिस्टम बना देंगे जिसमें कि पैसा बढ़ता ही रहेगा। और यहाँ पे होना क्या था, फॉर इंस्टेंस आज 10 व्यूज़ है, ठीक है, मैंने 4 लोगों से 1,000 रुपये कलेक्ट कर लिए, मेरे पास आज के डेट में 4,000 रुपये आए, और फिर व्यूज़ जो है 100-200 हो गए, ठीक। मैंने ये बोला जिस दिन 100-200 हो जाएंगे ना, मैं तुम लोगों को सभी को पैसे वापस कर दूंगा, अज्यूमिंग कि मैं 10% प्रॉफिट में पैसे वापस करूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हर एक को 1100 मिलना चाहिए, राइट, ठीक है। यानी टोटल 4,000 और प्लस 400, हाँ, यानी 4400 उसको वापस करना है। तो भाई ने अगले टाइम क्या किया कि जब 400 या 500 व्यूज़ हो गए, तो 500 पे उसने नया ऑफर लाया लोगों के पास और कहा कि भाई ऐसा है, तुम अब मुझे 5-5 हज़ार रुपये दो, ठीक है, ताकि मैं जब व्यूज़ 800, 900, 1,000 हो जाए तो मैं तुम्हें 10% प्रॉफिट के साथ फिर से वापस कर दूँ। और इसमें लॉस तो हो रहा नहीं है, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन चलेगा। तो इन दैट केस तुम कर क्या रहे हो कि एक से पैसे लेके दूसरे को दे रहे हो, ठीक है, आगे वाले से लेके पिछले वाले को पे कर रहे हो। ये क्लासिक स्कैम है दोस्त, क्लासिक स्कैम है, ठीक है। हर तरीके से ये बहुत स्कैम है भाई, ठीक। और इस तरीके से अगर तू चलता रहा ना, कुछ दिनों में मैं कसम बता रहा हूँ, हिसार के जेल में भत्त पिटेगा तू, ठीक। मैं तुझे अभी से बता रहा हूँ, अगर नहीं पता होता तो मत कूद। फाइनेंस के मामले में ये आगे सरकारें बहुत बदतमीज है, बड़ी मार मारती हैं, समझा।
तो ये सब जो स्कैम है ना वो चलाना बंद कर, ठीक है। और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग हर जगह कहीं पे भी पैसा मिल जाएगा बोल करके पैसे मत लगा दो। इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं, उनको समझो, पढ़ो, सीखो, फिर पैसे लगाओ। अभी उम्र बहुत है आपके पास। इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल ज्ञान होता है समाप्त, और अब अपने करने वाले रिटायर। बेसिकली मैं गायब होने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ दिनों बाद वापस आऊँ। थक चुका हूँ मैं ऑलरेडी, इट्स क्वाइट लेट ओवर हियर। वेल, दिस इज म्याऊ आदि साइनिंग ऑफ। म्याऊ सलाम।